हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। वेरांडा आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीसेट के एक नए टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हम सीसेट के पेपर में भी देखते रहते हैं, तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे एंड इसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ टर्म्स है जो हमें समझना है। जैसे एक टर्म है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज अ प्राइस विच एन आर्टिकल द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज। तो एक ट्रेडर है, मान लीजिए इन्होंने कुछ प्राइस में एक आर्टिकल को परचेज किया और कुछ प्राइस में इस आर्टिकल को सेल कर दिया। तो जो परचेज किया है, जिस प्राइस में इसे परचेज किया है, वो हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस में इसको सेल किया है ये हो गई है इसकी सेलिंग प्राइस। राइट। सो दिस इज एक ट्रेडर है जिन्होंने कुछ आइटम्स खरीदे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कमोडिटीज खरीदी हैं, और जब इसे परचेज की तो इसमें जो कॉस्ट आई, जो लागत आई, इसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और जब इसे बेचा तो बेचने वाली प्राइस को कहते हैं सेलिंग प्राइस। राइट। सो कॉस्ट प्राइस इज अ प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड, कॉस्ट प्राइस, एंड एब्रीवेटेड एज सीपी, कॉस्ट प्राइस। राइट। और सेलिंग प्राइस है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज sold and it is called selling price, it is abbreviated as SP। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। नाउ प्रॉफिट और गेन। अब अगर मान लीजिए आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मान लीजिए आपने 100 रुपए में खरीदी की और 120 रुपए में इस प्रोडक्ट को बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और गेन। राइट, वी कैन से प्रॉफिट और गेन। राइट। so profit or gain is what? If selling price is greater than cost price, if selling price is greater than cost price, then the seller is said to have a profit or gain। लेकिन मान लीजिए कि आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, मान लीजिए आपने खरीदी 100 रुपए में और इसको बेचा है आपने 80 रुपए में, तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस से कम हो गई। इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, मतलब हम यहां बोलेंगे आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। आपको क्या हुआ? लॉस हुआ है। तो व्हाट इज लॉस? इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, द सेलर इज सेड टू हैव इनकर्ड अ लॉस। राइट। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट और समझना है हमें। एक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि देखिए, ये है आपकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसमें आपने खरीदा है यानी कि परचेज किया है, और ये है आपकी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसमें आपने प्रोडक्ट को सेल किया है। बट इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस और मार्कअप प्राइस। मार्क्ड प्राइस और मार्कअप प्राइस, दैट इज प्राइस टैग। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? प्राइस टैग। अब आपने देखा होगा कि जो भी प्राइस होता है उस पे कुछ डिस्काउंट करके भी हम सेल कर सकते हैं, डिस्काउंट करके भी हम सेल कर सकते हैं। जब हम डिस्काउंट करके सेल करते हैं तो ये डिस्काउंट कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पे, यानी कि जो प्राइस टैग लगा हुआ है, प्राइस टैग पर डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं और फिर सेल कर देते हैं। राइट। सो मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी आपका प्राइस टैग लगा हुआ है उस लगे हुए प्राइस टैग पे पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे और फिर इसे सेल करेंगे। तो जितने में आपने बेचा है वो आपकी सेलिंग प्राइस है, जितने में आपने बेचा है वो आपकी क्या है? सेलिंग प्राइस है। लेकिन जो प्राइस टैग लगा हुआ था, डिस्काउंट कभी भी सेलिंग प्राइस में नहीं होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस तो वो प्राइस है जितने में आपने बेचा, लेकिन मार्क प्राइस कौन सा प्राइस है? जिसपे आप डिस्काउंट अप्लाई करते हैं। तो डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? मार्क प्राइस, यानी कि प्राइस टैग। और प्रॉफिट और लॉस जो आप कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा कैलकुलेट करेंगे किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट और लॉस विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। राइट। तो यहां पर आपको क्या समझने में मिलता है? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन सीपी, क्योंकि सीपी क्या है? आपकी कॉस्ट प्राइस है, उसमें खरीदा है। अब जितने में भी बेचा वो क्या हो गया आपका? या तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो आपका प्रॉफिट हो गया, और अगर सेलिंग प्राइस कम है तो फिर वो आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। लेकिन ये कैलकुलेट किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट। राइट। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये हो गया इसके कॉन्सेप्ट। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना अगर समझ में आ गया है तो आप इसके क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। पहले हम कुछ इजी क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन से हम ये समझ लेते हैं कि
कितना आसान है कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट प्राइस पर लॉस को कैलकुलेट करना, अगर डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को हम बढ़ा देंगे। राम गेट्स 8% प्रॉफिट व्हेन ही सेल्स द बुक एट 324, फाइंड कॉस्ट प्राइस। सिंपल है, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और एक प्रॉफिट भी दिया हुआ है। अभी हमने देखा प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। अब सिंपल सी चीज है समझने की, देखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हम ये कह सकते हैं आपने कुछ अमाउंट में प्रोडक्ट को खरीदा और उसको कुछ प्रॉफिट रखकर बेच दिया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो प्रॉफिट है ये हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है कितनी, 324, कॉस्ट प्राइस ये अभी फाइंड करनी है, और प्रॉफिट किस पर कितना दिया हुआ है, 8%। और अभी हमने देखा 8% किसका, किसका 8%, तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस का 8% होगा, हमेशा किसका 8% होगा, कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस का 8%, राइट। I can write it like this, 324 is equal to CP plus 8% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8/100 CP, राइट, 8/100 CP लिख सकते हैं इसको। अब ये क्या हो जाएगा, 324 is equal to CP, 8/100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.08, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये CP है, ये 0.08 CP है, CP प्लस 0.08 CP, और ये 324 है। तो ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकता हूं मैं, 324 इज इक्वल टू 1.08 CP, राइट। नाउ दिस CP कॉस्ट प्राइस कैन बी रिटन एज 324 डिवाइड बाय 1.08। अब ये डेसिमल यहाँ से हटाने के लिए, और ये डेसिमल को यहाँ से हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ न्यूमरेटर में 2 जीरो ऐड कर सकता हूँ, 12 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 12 9 ज़ा 108, 12 2 ज़ा 24, 24 और ये 8 बच गया, ठीक है, 24 और 8 32, तो 8 बच गया, 12 7 ज़ा 84, 0 0, 9 3 ज़ा 27, 0 0। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई आपकी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 300 रुपीज। ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट का रिलेशन दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट किससे कैलकुलेट करते हैं, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लॉस के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। राम सेल्स अ बुक, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा देंगे। राम सेल्स अ बुक एट 7% प्रॉफिट, ठीक है, राम ने बुक बेचा है 7% प्रॉफिट पर। हैड ही सोल्ड इट at 18% profit, he would have earned ₹66 more. फाइंड कॉस्ट प्राइस। यहाँ आपको सेलिंग प्राइस जो है वो डायरेक्ट नहीं दी हुई है, तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए प्रॉफिट दोनों में हो रहा है, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब जब दोनों में प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट। अब देखिए अभी फर्स्ट केस में हमको सेलिंग प्राइस तो पता ही नहीं है, दोनों केस में नहीं पता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमको पता है क्या, कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 7%। 7% प्रॉफिट किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये बना देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, राइट। दूसरी इक्वेशन देते हैं, हैड ही सोल्ड इट एट 18% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस प्लस 18% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने दो गिवन कंडीशन में दो कंडीशंस दी हुई है, तो उन दो कंडीशन के बेस पे हम दो इक्वेशंस बना रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस प्लस 18% कॉस्ट प्राइस, तो कितना होता, he would have earned 66 रुपीज मोर, मतलब जो सेलिंग प्राइस फर्स्ट केस में है उससे 66 मोर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, राइट। इससे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2 - 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, माइनस इक्वेशन 1 यानी कि CP प्लस 7% ऑफ CP इज इक्वल टू SP, और जब सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये CP कैंसिल हो जाएगा। 18 - 7 दैट इज 18, यहाँ पर 18 है, 18 - 7 दैट इज 11% CP इज इक्वल टू SP कैंसिल, बच क्या जाएगा, सिर्फ 66, राइट। अब 11% यानी कि क्या, 11/100 इंटू 11% यानी कि क्या, 100 आउट ऑफ 100 इट इज 11, सो CP इज इक्वल टू 66, राइट। अब ये यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 11 6 ज़ा 66,
तो फिर यहाँ से सीपी मिल जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 6 इंटू 100 दैट इज 600 रुपीज। ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इक्वेशन बनानी है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो दोनों तरफ प्रॉफिट था, ठीक है, अब हम इसमें लॉस को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम सेल्स अ बुक एट 8% लॉस। अभी इन्होंने बुक को क्या किया 8% लॉस पे बेचा है। हैड ही सोल्ड एट 7% प्रॉफिट। आप समझ रहे हैं, दोनों इक्वेशन बनेगी, लॉस की भी प्रॉफिट की भी। अभी हमने देखा क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। लेकिन जब लॉस की बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, राइट, माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है मतलब सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए इक्वेशन, ये तो फॉर्मूले हो गए हमारे, ठीक है। इसमें अब हम इक्वेशन बनाते हैं। सेल्स अ बुक एट 8% लॉस, 8% लॉस पे बेचा। अभी हमें सेलिंग प्राइस भी नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यहाँ कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या है नहीं पता, माइनस लॉस कितना हुआ है 8%, तो 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस सीपी, राइट। ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, हैड ही सोल्ड एट 7% प्रॉफिट। अब 7% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, मतलब ये ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं। ये तो हो गई इक्वेशन 1। अब एक और इक्वेशन बनाते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, नहीं यहां पर कितना प्रॉफिट कितना ज्यादा मिलता 105 रुपीज, 105 रुपए, तो सेलिंग प्राइस प्लस 105 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, तो प्लस 7% ऑफ सीपी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब क्या करना है, दो इक्वेशन है, अब आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे 2 - 1 करेंगे तो ये इक्वेशन यहाँ आ जाएगी। क्या मिल जाएगा आपको, एसपी इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा, सीपी माइनस 8% सीपी। अब जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये साइन चेंज हुआ, ये साइन चेंज हुआ, ये साइन चेंज हुआ, एसपी एसपी कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 105 सीपी सीपी कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 7 + 8, तो ये क्या हो जाएगा 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट, 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब ये सिंपल हो गया, अब ये तो आप फाइंड कर सकते हैं 15% यानी कि क्या 15/100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 105, और ये कैंसिल कर सकते हैं 15 × 7 = 105, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 7 × 100 दैट इज 700 रुपीज। दिस इज कॉस्ट प्राइस, राइट। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 1331 rupees. If shopkeeper offers 100 rupees discount and still get 9.09% profit, find selling price and mark price. अब यहां पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात नहीं हो रही। अब यहां देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर तो प्रॉफिट का डिस्कशन होता है, लेकिन इसके अलावा हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं, मार्क प्राइस। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1331, राइट, 1331 इज कॉस्ट प्राइस। इफ शॉपकीपर ऑफर्स 100 रुपीज डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, मार्क प्राइस पर, 100 रुपीज का डिस्काउंट है, ठीक है, एंड स्टिल गेट्स 9.09% प्रॉफिट, तो 9.09%, ये प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पर। फाइंड सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। अब आपको ये दोनों प्राइस का पता लगाना है, सिंपल है, पहले आप सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस पता करना है, कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 1331 प्लस प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट करना है 9.09% ऑन व्हाट, ऑन 9.09% प्रॉफिट ऑन सीपी कॉस्ट प्राइस, और वो कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9.09% ऑफ 1331, राइट। आपको याद होगा रेसिप्रोकल की क्लास जब हमने की थी, रेसिप्रोकल वाला वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें हमने क्या किया था, सारे परसेंटेज को हमने रिप्रेजेंट किया था इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो 1331 तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है।
और ये जो है ना 9.09%, 9.09% इज इक्वल टू 1/11 रेसिप्रोकल्स में। 1/11 ऑफ व्हाट? 1331, राइट। अब ये आप कैंसिल कर लें, 11 1 सा 11, ये 2 चला गया यहाँ, 11 2 सा 22, ये 1 चला गया, 11 1 सा 11, राइट। अब ये 1331 में 121 ऐड कर दीजिए, 121 ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या मिल जाएगा? 2, 3 2 3 + 2 5, 3 + 1 4 एंड 1452। तो ये तो सेलिंग प्राइस मिल गया आपको 1452। 1331 क्या है? कॉस्ट प्राइस है, उस पर 9.09% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस आपने कितने में बेचा? 1452। लेकिन ये प्राइस टैग नहीं लगा हुआ है प्रोडक्ट पर। क्यों? क्योंकि आप 100 रुपीज का डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस हुई है। मतलब अब प्राइस टैग फाइंड करना है। मार्क प्राइस मतलब क्या? जो प्राइस टैग इस पर लगा हुआ है। अब ये जो सेलिंग प्राइस है वो तो ये है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस कब मिली? जब प्राइस टैग से आपने प्राइस टैग पे 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो जब इस पे 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स मार्क प्राइस इज व्हाट? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, डिस्काउंट प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस कितना है? 1452। तो डिस्काउंट कितने का दिया? 100 रुपीज का, तो ये 100 हो गया, तो ये कितना हो गया? 1552 रुपीज। ये क्या हो गया आपका? मार्क प्राइस। तो एग्जाम में क्या होता है, देखिए एग्जाम में तो आपको ऑप्शन दिया होगा ABCD, और ये दोनों में से कुछ एक पूछेंगे, सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस। अब जल्दी में क्या करते हैं हम, जब ये मार्क प्राइस हमसे पूछा जाता है, हम सेलिंग प्राइस निकाला और हमने आंसर मार्क कर दिया, हमने ये ध्यान ही नहीं दिया। तो इसके लिए बहुत आसान है कि अगर आप इस तरह का कुछ डायग्राम बना लेना और समझ में आ जाए कि ये पूछा है, तो फिर यहाँ मिस्टेक नहीं होगी, राइट। तो ये हेल्प करता है, इस तरह का डायग्राम काफी सिंपल है, काफी कम टाइम भी कंज्यूम होगा आपका इसको बनाने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When an article is sold at 20% discount, the selling price is 24. What will be the selling price when the discount is 30%? अब आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है दोनों केसेस में। तो पहले हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दिया हुआ है, द सेलिंग प्राइस इज 24। तो सेलिंग प्राइस अगर मुझे प्रॉफिट पर निकालना है, किस पर निकालना है? आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस है। और मार्क प्राइस पर क्या होता है? डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट है। मुझे क्या फाइंड करना है? अगर मैं पहले सेलिंग प्राइस फाइंड करूं, द सेलिंग प्राइस इज 24, सेलिंग प्राइस इज 24, ठीक है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस व्हेन द डिस्काउंट इज 30%? इसका मतलब मेरा पूरा इंटरेस्ट क्या फाइंड करने में? मार्क प्राइस फाइंड करने में। अब देखिए मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस इज इक्वल टू दिस सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, राइट। सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। अभी सेलिंग प्राइस क्या है? यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 24, राइट। और मार्क प्राइस अभी मुझे नहीं पता है, राइट। तो मार्क प्राइस मुझे पता करना है। मार्क प्राइस इज इक्वल टू 24 प्लस डिस्काउंट कितने का दिया आपने? 20%। किस पर डिस्काउंट दिया? मार्क प्राइस पर, 20% ऑफ मार्क प्राइस। यानी कि मैं इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं, MP माइनस 20/100 MP इज इक्वल टू 24, राइट। ये इक्वेशन बन सकती है। ये 20/100, 20% यानी कि क्या? 20/100, और ये यहाँ पर प्लस में है, जब इक्वल टू के इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 100 - 20 इज इक्वल टू 80/100। मार्क प्राइस इज इक्वल टू 24। मार्क प्राइस में फाइंड कर सकता हूँ, ये जीरो कैंसिल, ये 8 3 = 24। तो मार्क प्राइस क्या मिल गया? मार्क प्राइस इज इक्वल टू 3 × 10, दैट इज 30 रुपीज, 30 रुपीज। तो अब ये देखिए 30 रुपीज मार्क प्राइस थी, जिस पर मैंने कितना डिस्काउंट लगाया? 20% डिस्काउंट लगाया। तो 30 रुपीज पर 20% डिस्काउंट लगाने के बाद सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 24। तो ये आपको समझ में आ गया, ये मार्क प्राइस है और ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, सॉरी मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस एंड दिस इज मार्क प्राइस, राइट। अब मुझे मार्क प्राइस मिल गया, एक बार मुझे मार्क प्राइस मिल गया है कितना? 30 रुपीज। मुझे एक बार मार्क प्राइस मिल गया 30 रुपीज, राइट। तो अब मैं कितना भी डिस्काउंट लगाऊं, मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करना आसान है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस व्हेन डिस्काउंट इज 30%? सेलिंग प्राइस इज व्हाट? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट को सब्सट्रैक्ट करेंगे प्राइस टैग में से। अब ये क्या है? सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड करना है। मार्क प्राइस कितना है? 30 रुपीज माइनस डिस्काउंट भी कितना बोल रहा है? 30% का डिस्काउंट। 30% ऑफ व्हाट?
सो 30% ऑफ दिस मार्क प्राइस 30 रुपीज ओनली, राइट। तो ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, ये क्या हो गया 30 माइनस 3 3 जा 9, दैट इज इक्वल टू 21 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए 21 रुपीज होगी अगर आप कितने परसेंट का डिस्काउंट देते हैं 30% का डिस्काउंट देते हैं, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवन आफ्टर ऑफरिंग a discount of 11.11%, shopkeeper earns profit of 14.28%. By what percentage the shopkeeper has marked up the cost price? Interesting question. क्या किया इन्होंने इसमें पता है आपको? ये कॉस्ट प्राइस थी, इस कॉस्ट प्राइस का रिलेशन आपको पहले सेलिंग प्राइस के साथ दिया और फिर इसका रिलेशन आपको मार्क प्राइस के साथ दिया। कैसे देखिए, 11.11% डिस्काउंट, 11.11% डिस्काउंट, यानी कि मार्क प्राइस पर 11.11% का डिस्काउंट, उसके बाद आपको क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस, और शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 14.28%। ये 14.28% का जो हम प्रॉफिट लिख रहे हैं ये किस पर आया प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस पर आया। तो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस है, राइट, मार्क अप प्राइस और प्राइस टैग बोल सकते हैं आप इसको। अब हमें क्या फाइंड करना है, बाय व्हाट परसेंटेज द शॉपकीपर हैज मार्क्ड अप द कॉस्ट प्राइस। ध्यान दीजिए, ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों का क्या रिलेशन है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस का क्या रिलेशन है। ये नहीं पूछ रहे सेलिंग प्राइस बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए, ये दोनों में क्या रिलेशन है, कितने परसेंट से ज्यादा है मार्क्ड अप, मार्क प्राइस जो है ये कितने परसेंट से ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट। अब इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, सेलिंग प्राइस के टर्म में आप दोनों की वैल्यू लिख लीजिए। जैसे सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अगर कॉस्ट प्राइस में लिखना है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, राइट। अब आपको सेलिंग प्राइस तो पता नहीं करनी, तो सेलिंग प्राइस जब आपको नहीं पता करना है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का ही रिलेशन पता करना है, तो इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं हम। और जब इस टर्म को इस टर्म से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, कॉस्ट प्राइस हमें पता है क्या, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है प्रॉफिट कितना हो रहा है 14.28% का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस्ट प्राइस प्लस 14.28% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, मैं आ जाता हूं मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है 11.11%, 11.11%। अब मुझे ये सॉल्व करना है, राइट। 14.28% सीपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस 11.11%। अब रेसिप्रोकल का यहाँ पर यूज है, रेसिप्रोकल में हमने देखा 14.28%। अगर मुझे इसे रेसिप्रोकल में लिखना है तो मैं इसे रेसिप्रोकल में क्या लिख सकता हूँ, सीपी प्लस 14.28%। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/7 लिख सकते हैं हम इसको, राइट। 1/7 विल बी इक्वल टू व्हाट, 11.1/7 विल बी इक्वल टू व्हाट 14.28%। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/7 ऑफ सीपी, 1/7 पार्ट ऑफ सीपी इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस 11.11, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.9 मार्क प्राइस। ये परसेंटेज डिस्काउंट का परसेंट हम मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 माइनस मार्क प्राइस। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 7 + 1, दिस इज 8, 7 CP प्लस 1 CP, 8/7 CP इज इक्वल टू 9 MP माइनस 1, दैट इज 8/9 MP, राइट। ये 8 न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या CP/7 इज इक्वल टू MP/9, राइट। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं MP/CP, मार्क प्राइस बाय CP, तो MP इधर आ गया तो ये 9 इधर चला जाएगा, 9/7, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, इनमें डिफरेंस कितना है, राइट। तो डिफरेंस परसेंटेज के टर्म्स में मैं सिंपल से ऐसे भी निकाल सकता हूँ MP - CP डिवाइडेड बाय CP, यही होता है परसेंटेज चेंज। तो CP से
मतलब अगर मैं परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला फाइंड करूं तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी क्या ले हो जाएगा, ये 9 था। अभी इसी में क्या करना है, डिनोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 डिवाइड बाय 7 एमपी माइनस सीपी दैट इज परसेंटेज चेंज, और एमपी एमपी विथ कॉस्ट प्राइस सीपी, ये परसेंटेज चेंज है एमपी और सीपी का। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 9 माइनस 7 इट इज 2/7, राइट 2/7। अभी मुझे तो ये परसेंटेज में निकालना है, राइट परसेंटेज है ना, तो 2/7 यानी कि क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/7 अभी रेसिप्रोकल में हमने देखा, ये देखिए 14.28% होता है, तो ये 2 तो ऐसे का ऐसे रह गया, ये क्या हो गया 14.28%, ये रेसिप्रोकल की वैल्यू आ गई। रेसिप्रोकल की वैल्यू से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 14.28 दैट इज 28.56%। ये हो गया आपका आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, देखिए 28.56% कहां से है, ये 28.56% किसके बीच में का रिलेशन है, ये इसके बीच का रिलेशन, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, कितना 28.56%। यही तो आपको क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो अब यहां देखने में तो ऐसा लगता है ये 14.28% है, ये 11.11% है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ऐसे नहीं आता आंसर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल जो मार्कअप प्राइस है, और मार्कअप प्राइस है वो मार्कअप प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये दोनों को ऐड नहीं कर सकते आप उसमें, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अ शॉपकीपर इज सेलिंग राइस, देयर इज नो मार्कअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये बोलते हैं देयर इज नो मार्कअप, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो मार्कअप का मतलब है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अ फॉल्टी बैलेंस इज बीइंग यूज्ड। अब यहां पर ये है, देखिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी कि जितने में खरीदा उतने में बेचा, रेट इन टर्म्स ऑफ रेट, लेकिन फॉल्टी बैलेंस यूज कर रहे हैं विच शोज 1200 ग्राम्स फॉर 1 kg। मतलब आप बेच रहे हैं 1 kg, लेकिन पैसा कितने का ले रहे हैं, 1200 ग्राम्स का। फाइंड आउट वेदर द शॉपकीपर विल अर्न प्रॉफिट और लॉस एंड बाय व्हाट परसेंटेज। ऑब्वियसली क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। क्यों, देखिए मान लीजिए कि प्राइस जो है ये ₹1 पर ग्राम है, राइट। तो कॉस्ट कितनी आ रही है आपको, कॉस्ट प्राइस कितनी है, मतलब आप दे कितना रहे हो, आप दे रहे हो 1 kg, मतलब 1 इंटू 100 इज इक्वल टू, सॉरी 1 इंटू 1000 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ये 1000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। लेकिन आप ये देखिए कि आप सेलिंग प्राइस में क्या कर रहे हो, बेच क्या रहे हो, जो पैसा कमा रहे हो 1 रुपीज पर ग्राम है, लेकिन आपने पैसा कितने का लिया, 1200 ग्राम का, 1200 ग्राम्स। तो सेलिंग प्राइस इसके टर्म्स में क्या हो गई, 1200 रुपीज, 1200 रुपीज। अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 200 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इन वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट। तो ये प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 1200 माइनस 1000 दैट इज 200, और कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है 1000 इंटू 100। ये 100 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ गया 20%, right? 20% will be the profit in this particular case, right? आई होप ये प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। Veranda IES, where your dream becomes reality.